अबू बकर सिद्दीक़ फारूक़ उस्मान, अबू बकर सिद्दीक़ फारूक़ उस्मान, अली मुर्तज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, अली मुर्तज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। आइए मेरे दोस्तों, एक मलून के नज़र एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ जो ये कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे समझ में नहीं आते, जो ये कहता है कि इस्लाम में खामियां हैं। आप समझ गए होंगे कि यह नाम किसी और का नहीं, वसीम रिजवी का है, जिसे आप नुत्फ़े नातहक़ीक़ भी कह सकते हैं। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दें, और आपके ईमान का जायजा लेना चाहता हूं। नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, दरे रसूल पे हरगिज़ फजूल आते नहीं। नहीं है याद जिन्हें भी उसूल आते नहीं, अरे दरे रसूल पे हरगिज़ फजूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। तुम्हें खबर नहीं इब्लीसियत की औलादो, हरामियों की समझ में रसूल आते नहीं। एक शेर और दाग दूं, माशाल्लाह यहाँ पे हर अकीदे के लोग बैठे हैं। उलमाए देवबंद का ये मिशन है। कसम खुदा की जमीयत के बैनर तले मैंने सीखा, जानशीन फिदाए मिल्लत चाहे मौलाना महमूद असद मदनी हो, या चाहे जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी की जात हो, कसम खुदा की ये दो जात है कि मैं आपको बता दूं कि इनके बैनर तले न कोई बरेलवियत की बात चलती है, न देवबंदियत की बात चलती है। जब भी चलती है तो एक इंसानियत की चलती है। हम लोगों को सिखाया गया कि जब भी नाते रसूल पढ़ो तो न देवबंदी बन के पढ़ो, न बरेली बन के पढ़ो, न देवबंदी न सल्फी बन के पढ़ो। जब भी पढ़ना हो तो मोहम्मदी बन के पढ़ना, मजा आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि मैदाने करबला में शहादत के जाम का इस्लाम का परचम है, नबी के गुलाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। आइए मेरे दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, ज्यादा वक्त ज्यादा शायरी मैं नहीं सुनाना इसलिए चाहता कि जिस खतीब तक मैं पहुंचने की जसारत कर रहा हूं, जुर्रत कर रहा हूं, हिम्मत कर रहा हूं, यकीन जानिए कि वो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं, और लखीमपुर खीरी के लोग मर जाए तो वो कुरान खानी भी करना जानते हैं। समझ गए होंगे कि इनाम किसी और शख्सियत का नहीं, मैं बड़े अदब के साथ खतीब शान दी सलाहियत हर दिल अजीज, करोड़ों के मजमा में संजीदगी बख्शने वाला अदीब, ऐवाने बातिल में जलजला बर्पा करने वाला अमीर, शहनशाह फिक्र तदब्बुर, आबरूए सुन्नियत, फल के खिताबत के नैयर ताबा, जामे माकुलात व मनकुलात, जनाब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी। मैं बड़े अदब के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अनाम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी आयतिन उख़रा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दीनु अन्नसीहा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। व बाद
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जन्म वैकुंठ पराप्त अनोति जपे नाम मोहम्मदम इस्मान लल्लाह इल्ले मित्रा वळुना दिभ्यानि दत् न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टा न वच तस्य लिंगणं सकारनम् कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्निता न चाधिपः प्रथमः तारका चैव दीति दण्डमुच्यते तीति कुंडलाकारमः चतुर्थ अर्थे चंदुर्का पंचबिंदु संयुक्त ओम जयोति अत्य यज्ञयं परचोच्छाम्यवं सतदूतो विवोचति पूर्वयं गतं कस्तदि विभारत। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं वेद पुराण संत मत भाखूं सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु पर तंडा राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई सुरंचतु सुद्र सच्चारी तिनको वंश भयो अति भारी तब तक मद्दी सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई दो मिलाकर पचगुन कर लो फिर 20 के भाग लगाए बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल all praise be to Allah Lord of all the world अल्लाह अल्लाह guide us to the path that is straight. Prophet Muhammad said divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. स्टेज पर विराजमान हजरात अकाबिर उलमाए किराम बुजुर्गों दोस्तों अजीज साथियों पर्दा नशी माताओं और बहनों अंतिम महापुरुष विष्णु के 10वें अवतार कल्कि काली कमली वाले मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सब बुलंद आवाज से कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस संसार में उपस्थित होने से पूर्व संसार का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था। सारी इंसानियत तबाहियों बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। कपाने का जवाब नहीं भाई, सुभान अल्लाह। बात बात पर मरना लड़ना झगड़ना शराब नोशी कीमारबाजी जुल्म और ज्यादती आम हो चुकी थी। मुआशरे और समाज से उखुवत और भाईचारगी के सुंदर अल्फाज सुंदर शब्द बिल्कुल गायब हो चुके थे। अच्छा है मुफ्ती साहब जिंदाबाद। औरत सिर्फ औरत थी
रूम और फारस में औरतों की मंडियां लगती, अल्लाह। औरतों को गाजर और मूली की तरह बाजार से खरीद कर हवस का शिकार बनाकर बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता। कोई सहायता के लिए तैयार न होता। अगर किसी के फादर का डेथ हो जाता तो उसका पुत्र अपनी माता के साथ रेप किया करता था, दुष्कर्म किया करता था। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। अगर किसी के घर बच्ची जन्म लेती, बच्ची की विलादत होती, तो उसका बाप अपनी बच्ची को जिंदा जेरे जमी कर दिया करता। बच्ची चीखती चिल्लाती, बुखारी की रिवायत है, बच्ची सदा लगाती, या अबता इरहम, या अबता इरहम, या अबता इरहम, हाय मेरे पिता मेरे ऊपर कृपा करो, हाय मेरे पिता मेरे ऊपर दया करो। लेकिन उस जालिम बाप को जर्रा बराबर रहम और दया ना आता। पूरी तारीख में इससे बढ़कर सफाकी, इससे बढ़कर दरिंदगी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता कि अपनी ही कोख से पैदा होने वाली पुत्री को जिंदा जेरे जमी कर दिया जाए और गर्व से माशरे और समाज में कहा जाए, आज मैंने अपनी बच्ची को जिंदा जेरे जमी कर दिया है। और खुदा की कसम, जिस वक्त एक जालिम बाप अपनी बच्ची को जिंदा जेरे जमी करता होगा, उस वक्त दर्द अलम के क्या समा गुजरते होंगे। क्या धरती और आकाश उस मंजर को देखकर फटने पड़ा होगा। क्या दीगर हैवानों का दिल उस मंजर को देखकर कांपने गया होगा। जिस वक्त सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी, उस वक्त उन मासूम कलियों ने ईश्वर की भक्ति करके यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सती सर्व धर्म ग्रंथ सती समता सम्मलन प्रार्थना, वो तमाम मासूम कलियां ईश्वर के सामने दावन फैलाकर, हाथ फैलाकर, झोली फैलाकर ये दुआ कर रही थी, ये प्रार्थना कर रही थी, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ जमी को जना को, मकी को मका को, आसमानों को जमीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मुझे इन जालिमों के जुल्म से बचा ले, मुझे इन शैतानों की शैतानत से बचा ले, मुझे इन खबीसों की खबासत से बचा ले। तो अचानक अर्श अजीम थर्रा उठा और इस रूए जमीन पर काली कमली वाले मुस्तफा अनवार व बरकत के साथ उपस्थित हुए। जैसे ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पर कदम रखा तो मेरे आका का अखलाक भी उम्दा, मेरे आका का किरदार भी उम्दा, मेरे आका की शरीयत भी उम्दा, मेरे आका की तरीकत भी उम्दा, मेरे आका के अज़वाज भी उम्दा, मेरे आका की आंखें भी उम्दा, मेरे आका का चेहरा भी उम्दा, मेरे आका की पेशानी भी उम्दा, मेरे आका की जुल्फें भी उम्दा, मेरे आका की गर्दन भी उम्दा, मेरे आका का बाजू भी उम्दा, मेरे आका की हथेली भी उम्दा, मेरे आका की उंगलियां भी उम्दा, मेरे आका की शिकन भी उम्दा, मेरे आका की पुष्ट भी उम्दा, मेरे आका का जानो भी उम्दा, मेरे आका की पिघली भी उम्दा, मेरे आका का तलवा भी उम्दा, मेरे आका के तलवे के धूल भी उम्दा, मेरे आका का आना भी उम्दा, मेरे आका का जाना भी उम्दा, मेरे आका का खाना भी उम्दा, मेरे आका का पीना भी उम्दा, मेरे आका का हंसना भी उम्दा, मेरे आका का रोना। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जनाब हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से, किसके
किसको मुस्तफा से प्यार है? दोनों हाथ उठाकर बताइए। ये है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने। वेदा अहमदम पुरुषम महांतम द्वितीय वलनम तमसः परस्ता तमिव विदिताति मृत्युमिति नानयः पनथा विधाति नाया। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उस पर अंतिम ईश्वरीय ग्रंथ अवतरित होगा और उसका नाम अहमद होगा। वेदा अहमदम, उसका नाम क्या होगा? आगे से पीछे तक बोलो। अहमद होगा। पुरुषम, वो पुरुषों में से पुरुष होगा, इंसानों में से इंसान होगा। महानतम द्वितीय, लेकिन वो तमाम इंसानों और तमाम अंबियाओं का सरदार होगा। नानयः पनथा विधातिया नाया। Them believers said to their apostles, we will drive you out of our land. जो उनके आइडियल को अपनाएगा उसी का निर्माण होगा। जो उनके आइडियल और उनकी सीरत को नहीं अपनाएगा वो अंधकार में जाएगा। यमामजमनाधिना चब्बते लोके महेश्वरमु असम्मुढ़ स्मृतियेषु सर्व पापियः परमुचैते। जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत और अजमत को पसे पुष्ट डालेगा, उसे कोई स्वीकार करने वाला नहीं होगा। दूसरे श्लोक में कहा गया, इदम जना उपश्रुत नराशन सस्तविष्यते। है संसार के मनुष्यों, ध्यान पूर्वक से सुनो, मोहब्बत से सुनो, प्रेम से सुनो, सम्मान से सुनो। एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, नराशंस, नर, MAN, मैन, यानी वो इंसानों में से इंसान होगा। अशंस, सतूदा शख्सियत। गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। जिनके तरीके, जिनकी सीरत और जिनके आइडियल को सारी इंसानियत अपनाएगी, उसका नाम नराशंस यानी मोहम्मद होगा। क्या होगा? आगे से पीछे तक बोलो यार। मजा तो तब है जबकि दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। उसका नाम क्या होगा? वो इंसानों में से इंसान होगा, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। उसी को कुरान करीम में कहा गया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै। ऐ नबी आप कह दीजिए, मैं इंसानों में से इंसान हूं। मिस्लुकुम, इंसानों में से इंसान हूं। यूहा इलै, लेकिन धरती और आकाश का अंतर यह है कि नबी वही वाले हैं, ईश्वर और परमात्मा के संदेश वाले हैं, मैसेज वाले हैं। नबी वही वाले हैं, हम सब वहम वाले हैं। नबी उस वक्त तक बोलता नहीं जब तक अल्लाह बुलवाता नहीं। नबी उस वक्त तक कुछ करता नहीं जब तक ईश्वर और परमात्मा का आदेश नहीं होता। नबी उस वक्त तक कुछ बोलता और करता नहीं। हम सब की तमाम बातें शको शुबह वाली होती हैं, इसलिए नबी वही वाले हैं और हम सब वहम वाले हैं। दूसरी आयत में कहा गया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। उसी को कल की अवतार में कहा गया, दावद शयाम शुक्ल पुक्षस्य माधवे माशी माधवा जाते ददर्शतु पुत्रम पितरो हष्टिमांसो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा पैगंबर है जो इंसानों में से इंसान है। अनफुसिकुम, इंसानों में से इंसान है। दूसरी किरत है, जलालैन शरीफ के हाशिये में मौजूद है, उलमा बैठे हुए हैं। अनफसिकुम, बड़ी नफासत वाला,
बड़ा पाकीज़ा, जो कामिलों में अकमल है, जमीलों में अजमल है, हसीनों में अहसन है, वो इंसानों में से इंसान है, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं। मैं 2-3 एग्जाम्पल पेश करता हूं। पानी जानते हैं आप लोग? पानी उर्दू में पानी, अरबी में कहते हैं अलमा, माउन के माने हैं पानी। हिंदी में पानी को कहते हैं जल, संस्कृत में कहते हैं नीर, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर। वाटर। वाह, क्या शायर साहब भी अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स की वाह, टीचर है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाटर, और फारसी में कहते हैं आब। आब के माना? अरे पेशाब को पेशाब क्यों कहते हैं? पेश के माना आगे, आब के माना पानी, आगे से जो पानी निकलता है उसे पेशाब कहते हैं। एक शख्स को सख्त पेशाब लगा हुआ था, जैसे ही बस स्टैंड पे उतरा, सामने दीवार थी, दीवार के सामने बैठ गया। जब पेट ठंडा हुआ, उसने देखता क्या है कि दीवार के सामने लिखा हुआ है यहां कोई पेशाब ना करे, इसलिए कि यहां भूत रहता है। अब उसने मारे डर और दहशत के शर्ट का बटन पैंट में और पैंट का बटन शर्ट में लगा लिया और मुर्गा बन गया। शोर मचाना शुरू कर दिया, भूत 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 भूत। हमारे हबीबी साहब जैसे ऑलराउंडर एनाउंसर डॉक्टर मुजाहिद हसनैन हबीबी मिल गए। डॉक्टर का जवाब नहीं। वाह वाह वाह। अरे तमाम शुआरा ने मिलके, इसलिए कि ये अशआर के हुफ्फाज हैं, डॉक्टरियत की सनद दी है, और मैं भी उस सनद की तायीद करता हूँ, और आज इनके गले में ये माला पहनाता हूँ। देखिए ये, आ जाइए ऐशफाक साहब, मुफ्ती साहब, ये हैं डॉक्टर मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, जिनके पीछे जमाना चलता है। और मैं इनकी शान में कहता, आज जो इन्हें डॉक्टरियत की सनद मिली है, मोहब्बत से जहां देखा किसी ने वहीं आंखें बिछा दी जिंदगी ने। अरे आपकी सीना फिगारी को कोई तो देखेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे अब तो न देखे, कभी तो देखेगा। अरे खुद ही आ जाएंगे, नालों में असर होने तो दो, मेहरबान हो जाएंगे, दर्दे जिगर होने तो दो। वाह सुभान अल्लाह। आपके जिगर में दर्द हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सारे उलमा ने, शुआरा ने, अकाबिरीन ने, दानिश्वरों ने आपको इस तमगे से नवाजा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जाफशानी और संघर्ष का नतीजा है। तो इनाउंसर साहब ने फरमाया, अरे पकड़ कर बजाओ जूत, कोई भूत वूत सवार नहीं है, पकड़ कर बजाओ जूत। अबे शर्ट का बटन पैंट में, पैंट का बटन शर्ट में लगा लिया है, तुझे इसकी परवाह नहीं है, और तू भूत भूत शोर मचा रहा है क्या? अब आपने समझ लिया, पानी, एक पानी वो है जो हमारे और आपके नलकों में है, एक पानी वो है जो नदी और नाले में है, एक पानी वो है जो कलियर और अजमेर में है, क्या बात है? एक पानी वो है जो देवबंद और सहारनपुर में है, क्या बात है? अरे लेकिन एक पानी वो है जिसे आबे जमजम कहते हैं। आबे जमजम एक ऐसा पानी है जिससे भूख और प्यास दोनों की शिद्दत खत्म होती है। तो मुझे कहने की इजाजत दे दो, अरे पानी वो भी है जो नदी में है, पानी वो भी है जो नाले में है, पानी वो भी है जो नहरे फुरात में है, पानी वो भी है जो दरियाए नील में है, पानी वो भी है जो दरियाए दजला में है, अरे पानी वो भी है जो कलियर और अजमेर में है, पानी वो भी है जो देवबंद और सहारनपुर में है, लेकिन एक पानी वो है जिसे आबे जमजम कहते हैं। आबे जमजम पानियों में से पानी है, लेकिन पानियों जैसा पानी नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसा इंसान। क्या बात है भाई, क्या बात है, फरमाइए भाई।
जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या मुफक्किराना अंदाज। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, जलसे सीरतुन नबी, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती खालिद सैफुल्लाह साहब गाजी। वाह। हुज्जाजे किराम हज के लिए जाते, वहां से आकर कहते कि हजरत मैंने जमजम पिया, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मर्ज खत्म हो गया। हाय 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 हाय। तब जबान पर वो शेर मचल जाता। क्या बात है। मैंने जमजम का जब पिया पानी, 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 हर मरज का हर मरज का हर मरज का उतर गया पानी, हर मरज का उतर गया पानी, हर बरस का उतर गया पानी, मैंने जमजम का जब पिया पानी। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आज जितने इनाम वो सब हबीबी साहब के हवाले। क्या बात। दूसरा एग्जाम्पल पेश करता, हजरे अस्वद, ब्लैक पत्थर। जी। एक पत्थर वो है जो मस्जिद में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो मंदिर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो सड़कों और चौराहों पर लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो हमारे और आपके घरों में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है जो देवबंद और सहारनपुर में लगा हुआ है, एक पत्थर वो है, इतने शरीफ लोग हैं, लिखा हुआ है अजमेर शरीफ जाने का रास्ता है, तो मुझे कहने, लेकिन एक पत्थर वो है, तारीख मक्का में हदीस है, लहू उजनान व लहू आइनान व लहू लिसान, पत्थर है, आंखें हैं, पत्थर है, कान है, पत्थर है, जबान है, पत्थर है, सुनता है, पत्थर है, समझता है, पत्थर है, देखता है, पत्थर है, जो उसे चूमेगा कल कयामत के दिन ईश्वर और परमात्मा की बारगाह में सिफारिश करेगा, उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, तो मेरा दिल और इश्क मोहब्बत में मचल जाता और बेसाख्ता जबान पर ये जारी हो जाता। और मुझे कहने की इजाजत दे दो हबीबी साहब, क्या बात। कहने की इजाजत दे दो। अरे पत्थर वो भी है जो हमारे और आपके घरों में लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मस्जिद में लगा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मंदिर में लगा हुआ है, लेकिन एक पत्थर वो है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत से इस रूए जमीन पर आए थे, उस पत्थर को लेकर आए थे, उस वक्त वो पत्थर वाइट पत्थर था, इंसान का गुनाह चूसते चूसते पत्थर काला हो गया, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया, ब्लैक पत्थर रख दिया गया। कल कयामत के दिन वो ब्लैक पत्थर ईश्वर और परमात्मा की बारगाह में सिफारिश करेगा। मुझे कहने की इजाजत दे दो, हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, लेकिन पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसा इंसान है। क्या बात है भाई, वाह। तब बेख्तियार अश्कबारी शुरू हो जाती, आंखों से आंसू निकल जाता, मिल की तरह तड़प जाता, माहिए बेआब की तरह मचल जाता, अख्तर शुमारियां करने लगता और अपनी जबान से ये गुनगुनाने लगता, हजरे अस्वद का जब दिया बोसा। क्या बात है। हजरे अस्वद का जब दिया बोसा, 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 मेरी आंखों मेरी आंखों मेरी आंखों से बह पड़ा पानी। क्या बात है। आंखों से बह पड़ा पानी। क्या बात है। लेकिन एक सिर्फ वही पत्थर है जिसे चूमने का अधिकार है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु से क्वेश्चन किया गया कि इस पत्थर को क्यों चूमते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्वेश्चन का उत्तर दिया, ये पत्थर नफा नुकसान का मालिक तो नहीं, अलबत्ता इतना जरूर है,
काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा था, ये जन्नत का पत्थर है, ये इंसान के गुनाहों को चूसता है। कल क़यामत के दिन परवरदिगार आलम की बारगाह में सिफारिश करेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा से मोहब्बत के पेश नज़र हम सब चूमते हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है, इसीलिए चूमते हैं। इस काजी साहब एक शेर याद आया कि हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है। और उमर ने ले लिया बोसा ये कह के हजरे अस्वद का, अरे नबी ने तुझको चुमा है, नहीं तो तू भी पत्थर है। क्या बात है भाई, क्या तर्जमानी की है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह चहार दांगे आलम में आपको खूब चमकाए, हमेशा शादोबाद रखे, जुमला शुरूर फितन से आपकी हिफाजत फरमाए। वेद भी खंडन करता है, अंधन तमः परविशंति असंभूति मुपास्ते ततुभूय इवते तमुयऊ संभूतियामृत। जो कोई पत्थर की पूजा करेगा, उपासना करेगा, चाहे वो बनाई हुई मूर्ति हो, वह अंधकार में जाएगा। इसके सिवा किसी और पत्थर के चूमने का कोई अधिकार नहीं है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सब कह दीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, रज़ी अल्लाह, जो अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बड़ी बासलीका थी। क्या बात है, सुने तो। जो अज़वाज में खलीका थी, हाँ, उम्मत पे शफीका थी। क्या बात है, कायनात में बड़ी बासलीका थी। क्या बात है। फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैंने बड़ा अजीबो गरीब माजरा देखा। फरमाया क्या? फरमाया या रसूल अल्लाह, आपने बगैर वजू के नमाज पढ़ा दी, मैंने वजू किया तब नमाज अदा की, आखिर कारण क्या है, वजह क्या है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसर दिया, जवाब दिया। फरमाया कि ऐ आयशा, सोती तुम भी हो, सोता मैं भी हूँ, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा, जब तुम सोती हो तुम्हारी आंखें भी सोती, तुम्हारा दिल भी सोता। जब तुम सोती हो तुम्हारी आंखें भी सोती, तुम्हारा दिल भी सोता। जब मोहम्मद सोता है आंखें तो सोती है, लेकिन दिल नहीं सोता। सोती तुम भी हो, सोता मैं भी हूँ, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा, जब तुम सोती हो तुम्हारा वजू टूट जाता है। जब पैगंबर सोता है, प्रोफेट सोता है, मोहम्मद सोता है, अंबिया सोते हैं, महापुरुष सोते हैं, तो खुदा की कसम उसका वजू नहीं टूटता। क्या? मैं इंसानों में से इंसान हूं, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं। नशरुत्तीब में हकीमुल उम्मत मुजद्दिदे मिल्लत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा है, अम्मा आयशा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वॉशरूम में भी जाती हूँ, वॉशरूम आप भी जाते हैं, बैतुल खला में भी जाती, बैतुल खला आप भी जाते। जब मैं जाती हूँ वहां नजासत पड़ी हुई होती है, गलाजत पड़ी हुई होती है। या रसूल अल्लाह, जब आप जाते हैं जमीन फट कर आपकी नजासत निगल चुकी होती है, माजरा क्या है? फरमाया ऐ आयशा, क़ज़ाए हाजत के लिए तू भी जाती, क़ज़ाए हाजत के लिए मैं भी जाता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हूँ। लेकिन ऐ आयशा, तेरी नजासत से बदबू आती है, मेरी नजासत से खुशबू आती है। मैं इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं। क्या बात है भाई, अरे बोलो आगे से पीछे तक। सुभान अल्लाह। इंसानों में से इंसान हूँ, लेकिन इंसानों जैसा इंसान नहीं हूँ। फरमाया या रसूल अल्लाह, पसीना आपको भी आता, पसीना मुझे भी आता, लेकिन आपके पसीने से खुशबू आती, मेरे पसीने से बदबू आती, माजरा क्या है? फरमाया हाँ आयशा, पसीना तुझे भी आता,
पसीना मुझे भी आता, पसीना मर्द को भी आता, पसीना औरत को भी आता, पसीना बच्चे को भी आता, पसीना जवान को भी आता, पसीना बूढ़े को भी आता, अरे पसीना तुझे भी आता, पसीना मुझे भी आता, इसलिए कि इंसानों में से इंसान हो। लेकिन ऐ आयशा, तेरे पसीने से बदबू आती है, मेरे पसीने से खुशबू आती है। मैं इंसानों में से इंसान हूं, लेकिन इंसानों जैसा इंसान। अरे आगे से पीछे तक बोलो क्या यार। बात है, सुभान अल्लाह। फूटी खुशबूए मुस्तफाई जब, फूटी खुशबूए मुस्तफाई जब, फीकी पड़ गई, फीकी पड़ गई, फीकी पड़ गई रात की रानी, फीकी पड़ गई रात की रानी। क्या बात है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को देखकर तुलसीदास जी ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह हरने पापम इल्लल्लाह परम पैकुंठ जनाब अनोती जपे नाम मोहम्मदन। अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, सुरखरुई चाहते हो, मकाम चाहते हो, मर्तबा चाहते हो, शान चाहते हो, शौकत चाहते हो, रोब व दबदबा चाहते हो, अदब व एहतराम चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, चहार दांगे आलम में अपने शामियाने बजवाना चाहते हो, तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जप करो। इस्मान लल्लाह मित्रे वरुणा दिव्यानी दर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जप करोगे, ईश्वर और परमात्मा तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। सबको मोहब्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सबको उस दर की हाजिरी नसीब फरमावे। तड़प है दिल और दुख है ये सीना, तड़प है दिल और दुख है ये सीना, आपके हिजर में शहर मदीना, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, अब तो मेरा जीना दुश्वार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। किस किस को प्यार है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? दोनों हाथ उठाकर बताइए। या अल्लाह, ये जितने हाथ उठे हैं कल कयामत के दिन, इन तमाम हाथों में काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमाना। कहिए आमीन। आगे से पीछे तक यार बुलंद आवाज से कहो। अरे मजा तो तब है जबकि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, और तड़पना भी मुझे आता है, तड़पाना भी आता है, यकीन करे सितमगर मुझको मर जाना भी आता है। क्या बात। और सुनना चाहते हैं कि बात खत्म कर दूं। आजमत कुरान और जलसे दस्तार बंदी है वेदा अहमदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हिंदू भाइयों की जो मशहूर 4 किताबें हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, सबके साथ वेद का शब्द जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है शिक्षा और ज्ञान। और वेद में वेद का तस्किरा वेदा अहमदम, एक ऐसा अंतिम महापुरुष आएगा, उस पर वेद अवतरित होगा, यानी कुरान अवतरित होगा, और कुरान का अर्थ भी है शिक्षा और ज्ञान। और खुदा की कसम, दुनिया में बेशुमार किताबें हैं, बेशुमार बुक्स हैं, बेशुमार सहीफे और लिटरेचर हैं, कोई ऐसी किताब नहीं जो अपना परिचय कराते हुए शुरू में ही कहती हो अलिफ लाम मीम, अलिफ से अल्लाह की उलूहियत की कसम, लाम से जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम से मोहम्मद की मोहब्बत की कसम, ज़ालिकल किताब, अरे वो किताब, अरे वो किताब जिसे तूने हिफ्ज किया है, वो किताब जिसके लिए तुमने गुस्ल किया है, वो किताब जिसके लिए तुमने वजू किया है, वो किताब जो तुम्हारे हाथों में है, वो किताब जो तुम्हारा ईमान है, वो किताब जिसकी वजह से तुम मुसलमान हो। अरे इस किताब में शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं जो शुरू में ही इस तरह की गुफ्तगू करती हो। अगर अपना परिचय कराती है तो वो ये मुबारक किताब यानी कुरान करीम कराती है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह,
इसमें शको शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है मुतनब्बी, उसे महीनों बंद रखा गया एक कमरे में। उसने नबूवत का दावा किया था। उससे कहा गया तैयार करो एक कुरान। उसने शुरू कर दिया। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। 1000 बार बशोयम देहनज मुश्को गुलाब हुनूज गुफ्तम नाम कमाले बेअदबीस। वो इस लायक नहीं कि उनका नाम हम सब की मुतबर्रक और बाबरकत जबान से निकले। उसने अलकारिया तुम अलकारिया के वजन पर एक सूरत तैयार करना शुरू कर दिया। अलकारिया तुम अलकारिया के वजन पर के अलफील मलफील वमा अदरा का मलफील। अलकारिया, अरे इसमें फसाहत और बलागत है, समझ में साफ आ जाए। फसाहत उसको कहते हैं, असर हो सुनने वाले पर बलागत उसको कहते हैं। क्या बात। अलकारिया खड़खड़ाने वाली। अभी इस क्वेश्चन का उत्तर मिला नहीं। अरे कुरान दोबारा फिर क्वेश्चन करता। अलकारिया मलकारिया वो क्या है खड़खड़ाने वाली? अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदरा कमल कारिया। अरे तुझे पता है खड़खड़ाने वाली चीज क्या है? अरे उसके वजन पर अगर इस महाबेवकूफ ने तैयार किया तो क्या? अल्फील ELEPHANT एलिफेंट, अल्फील मलफील हाथी। जानते हो हाथी क्या है? कितना बड़ा बेवकूफ जो के फसाहत और बलागत से बिल्कुल गिरा हुआ कलाम है। अल्फील मलफील फसाहत और बलागत से खाली है। लेकिन अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदरा कमल कारिया। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने इसमें कयामत के पूरे नक्शे को खींचा। अलकारिया तुम अलकारिया, पता है खड़खड़ाने वाली क्या है? जब सारी इंसानियत, सारी मानवता, सारा संसार, कायनात का जर्रा जर्रा इस रूए जमीन पर खत्म हो जाएगा, कायनात का जर्रा जर्रा तबाह बर्बाद हो जाएगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल जमीन और आसमान को 3 मरतबा फैलाएगा, फिर समेटेगा, फैलाएगा, फिर समेटेगा, फैलाएगा, फिर समेटेगा और ये ऐलान करेगा लिमनिल मुल्क, बताओ आज किसकी हुकूमत है? लिमनिल मुल्क, बताओ आज किसका पावर है? लिमनिल मुल्क, बताओ आज किसकी ताकत और कुव्वत है? वो इंसान जिसे अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे अपनी कुव्वत पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे अपनी लियाकत पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे अपनी सलाहियत पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे अपने हुस्न पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे अपनी फैक्ट्री पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसे कार और बंगले पर बड़ा नाज था, वो इंसान जिसकी जबान टर टर बोलती थी, उस दिन सारी इंसानियत खामोश होगी। अल्लाह के इस सवाल का कहीं से कोई जवाब नहीं आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल फरमाएगा, ओ अबू जहल के नक्शे कदम पर चलने वालों, ऐ फिरौन, हामान, कारून और शद्दाद के नक्शे कदम पर चलने वालों, बोलो, बोलते क्यों नहीं? आज किसकी हुकूमत है? तुम्हारी है या हमारी है? खालिक की है या मखलूक की है? मालिक की है या ममलूक की है? राज़िक की है या मरज़ूक की है? ला खालिक इल्लल्लाह, ला मालिक इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई ऐसी जात नहीं है जिसने आज कायनात के जर्रे जर्रे को तबाह बर्बाद कर दिया। कयामत के पूरे नक्शे को खींचा गया। अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदरा कमल कारिया। अरे वो कयामत है जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को तबाह कर दिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है, सारी दुनिया फानी है। फिरौन और हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। फिरौन और हामान ने अपना सिक्का खूब जमाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। रुस्तम और सोहराब ने अपना दमखम खूब दिखाया था। आज कहाँ सुल्तानी है, आज कहाँ
सुल्तानी है, उनकी सिर्फ कहानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है, सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है। अल्लाह की ताकत और कुव्वत, अल्लाह के पावर के सामने किसी पावर की कोई हकीकत नहीं है। नमरूद का नाम आपने सुना होगा। नमरूद ने बहुत अमरूद खाया था। अमरूद की खासियत यह है वो खुद तो हजम नहीं होता, लेकिन दूसरे के लिए हजमोला और पाचक बन जाता है। समझ रहे हैं माजिद भाई? क्या बात है। जब बैतुल खला जाते होंगे, बाथरूम जाते होंगे, तब उसका करिश्मा आप सबने देखा होगा। लेकिन एक लंगड़ा मच्छर हाय हाय हाय। नाक में घुसा और दिमाग में जाकर चिपक गया। नमरूद ने अतिब्बा को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, हुक्मा को बुलाया, जल्दी मेरे लिए कोई दवा तशखीस करो। हकीम ने कहा, डॉक्टर ने कहा, बादशाह सलामत, खून माफ करना पड़ेगा, जान माफ करनी पड़ेगी। कहा जा, मैंने तेरी जान भी माफ कर दी, मैंने तेरा खून भी माफ कर दिया, जल्दी इलाज कर। कहा बादशाह सलामत, थपथपाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अरे आगे से पीछे तक बोलो। थपथपाना पड़ेगा। कहा किस चीज से? कहा चप्पल से। और उस वक्त प्लास्टिक और रबड़ की चप्पल नहीं चलती थी, अरे लकड़ी की चप्पल चलती थी। अरे जिसे खड़ाम कहते हैं। कौन सी चप्पल चलती थी? अरे खड़ाम। उसने भी सोचा कि पूरी जिंदगी उसने थपथपाया है, आज गोल्डन चांस मिला है, आज शैतानों के मुंह पर तमाचा है। अशफाक बहराई साहब ने, हस्सानुल हिंद ने, अल्हम्दुलिल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम ने आपके सामने पेश किया। आज शैतान के मुंह पर तमाचा है, जोरदार तमाचा। क्या बात है। ये भी गोल्डन चांस मिला है। उसने थपथपाना शुरू किया। अब जब वो खड़ाम लगता, बोलता खड़ा 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 खड़ा, इतना थपथपाया गया, इतना थपथपाया गया कि उसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यो माम जमनाधिना चौवते लोके महेश्वरमु। गीता का श्लोक है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जब जब धर्म के हानि होई, बाढ़ी असुर अधम अभिमान। जैसा करोगे वैसा भरोगे। गॉड स्मॉल ग्रैंड स्लो बट श्योर। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए, फल उनका भी खाना है। अच्छे बुरे जो कर्म किए, फल उनका भी खाना है। फिर क्यों दुनिया की दौलत पर दिल तेरा दीवाना है। ये तेरी नादानी है, ये तेरी नादानी है, ये तेरी नादानी है। जात तेरी मिट जानी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या खुशकी क्या पानी है। सिर्फ खुदा की जात रहेगी, सारी दुनिया फानी है। इसीलिए तुलसीदास जी ने काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहा, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। संवत विक्रम दो अनंडा, महाकोक न चतु पर तंडा। राजनीति भाव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरन चतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना मुहम्मद पार न होया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ, हबीबी साहब, शायर साहब सुनिएगा, हाफिज हनीफ साहब आप लोग ध्यान पूर्वक से सुनिएगा, पूरे जलसे का खुलासा देने जा रहा।
क्या बात। जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे पास आए जो बड़ी मोहब्बत उल्फत और ताल्लुक रखते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम में बड़ा प्रेम है। बेशक। मैं दुआ करता हूं, या अल्लाह है ईश्वर और परमात्मा तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों पर अमृत की वर्षा फरमा, इसलिए कि मोहब्बत और प्रेम से बढ़ के इस संसार में कुछ नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, नो लाइफ इट एंड ड्रिंक एंड एंजॉय माई सेल्फ। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़े बड़े सहाइफ, बड़े बड़े लिटरेचर पढ़ने से कोई मुल्ला और पंडित नहीं होता। हाँ, अगर कोई 2.5 अक्षर प्रेम का, प्यार का, उल्फत का, मोहब्बत का, मवद्दत का, एक दूसरे के सम्मान का पढ़ ले तो उससे बड़ा सज्जन इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होय, पढ़ा सो पंडित होय। 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। ऐसा प्रेम रहा है कि हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल दी जाती है, तारीफ की जाती है और परिचय कराया जाता है। खुदा की कसम हमेशा हिंदू मुस्लिम का ये प्रेम जिंदा रहेगा, बाकी रहेगा ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये हमेशा ये प्रेम बाकी रहेगा। अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बिरबल। हबीबी साहब, क्या नाम था? बिरबल। वाह, क्या बात है यार, एक तीर से 2 शिकार। आप मोबाइल भी देखते सुनते भी। क्या बात। अकबर बादशाह के वजीर का नाम क्या था? अरे आगे से पीछे तक बोलो यार। बिरबल। बिरबल। बिरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने बिरबल से भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से शिकायत की कि बिरबल के बजाय हम में से किसी को अपना होम मिनिस्टर बना लो। अकबर बादशाह ने 3 पैसे दिए, कहा ले ये 3 पैसे हैं, जा 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। तमाम के तमाम भेदभाव करने वाले गए, थोड़ी देर में वापस आ गए। कहा बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला, ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस। उसके बाद अकबर बादशाह ने बिरबल को बुलाया और कहा कि बिरबल कम हियर, इधर आ। कहा जा ये 3 पैसे हैं, 1 पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बिरबल जाता है सुबह सवेरे तड़के में, इधर तो कहते हैं तड़का, तड़के में देखता क्या है, सुबह सवेरे जलेबी की दुकान, एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। 1 पैसे की जलेबी लेके उसे थैली में रख लिया। चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, एक बुढ़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर, कासे गदाई लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर क्वेश्चन कर रही है। गाइड अस टू द पाथ। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस बुढ़िया को दान कर दिया। जब चंद कदम और आगे बढ़ा तो देखता क्या है, रक्सो सुरूर की महफिल लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने क्वेश्चन किया कि 3 पैसे क्या किए? कहा बादशाह सलामत, 1 पैसे का मैंने अब खरीद लिया, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त खाने के काबिल ना थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा? का दूसरा पैसा मैंने एक बुढ़िया को दान कर दिया, जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। दूसरे पैसे का मैंने तब खरीद लिया। कहा तीसरा पैसा? कहा तीसरे पैसे का मैंने नाच देख लिया, जो न अब काम आया, मरूंगा न तब काम आएगा। उसी वक्त अकबर बादशाह ने बिरबल को अपने सीने से लगाया और कहा कि बिरबल, जब तक मेरा जीवन रहेगा तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे काम ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे।
जो समझदार होंगे वही समझेंगे। तब मुझे याद आता, पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू पतलू का तमाशा देख रहा है। क्या बात आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास का शेर है, कितना उम्दा शेर है, माशाअल्लाह। सोने पे सुहागा, अब पलस करेला नीम चढ़ा। तो जब मैं स्पीच से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई आए, बहुत प्रेम से कहने लगे कि गुरुजी आपने बड़ा अच्छा स्पीच दिया, बड़ी अच्छी तकरीर की, बड़ा अच्छा बयान किया, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्रिश्चियन भाइयों ने कहा। मैंने कहा वो कौन सी बात है? ध्यान पूर्वक से सुनिएगा, सुन रहे हैं गौर से? कहा आपने कहा कि सिर्फ अंतिम महापुरुष यानी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसू समझते हैं? ईसा मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम, क्या ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? मैंने उनसे कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत और मानवता के लिए आइडियल और नमूना है, तो आप ये बताइए ईसा अलैहिस्सलाम ने निकाह कैसे किया? ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की? वो लाजवाब हो गया। उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने जब निकाह नहीं किया, विवाह नहीं किया, तो पुत्र और पुत्रियां कहां से आएंगे? मैंने कहा सुनो, 100 सोनार की एक लोहार। अरे बोलो ना यार, अल्लाह ने अगर मुफ्त में जबान दी है तो बोलो। 100 सोनार की एक लोहार की। मैंने उनसे कहा कि सुनो, इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम आकाश से इस धरती पर अवतरित होंगे और उलमाए देवबंद की तलवार से दज्जाल को कत्ल करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का डबल विवाह होगा, डबल निकाह होगा। ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मुहम्मदिया का काजी होगा, जज होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह के गवाह कहां जा रहे हैं? हाफिज साहब, हाफिज साहब यहां तो आइए आप। ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह के गवाह कौन होंगे? उम्मते मुहम्मदिया के अफराद होंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह जिस खातून से होगा उसका कॉन्टेक्ट भी किससे होगा? अरे उम्मते मुहम्मदिया से होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौरन उस क्रिश्चियन ने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा, आप जिस मोहम्मद की बात कर रही हैं, आप जिस मोहम्मद की बात कर रहे हैं, उसने सिर्फ विवाह ही तो क्या है, निकाह ही तो क्या है, उसके सिवा और क्या किया है? आप अंदाजा लगाइए, अगर कोई हमारे हिंदू भाई से कहे कि श्री कृष्णा ने सिर्फ विवाह ही तो किया है, उसके सिवा और क्या किया है, कितना गुस्सा आएगा। लेकिन मैं गुस्से और जलाल में नहीं आया, मैं बरहम नहीं हुआ, वरना वो ये कहते जब मौलवियों से जवाब नहीं बन पड़ता तो वो गुस्से और जलाल में आ जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि सुनो, बेशक काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किया। कितने विवाह किए? 11 बीवियां वो और एक मारिया किप्तिया जिसे यमन के बादशाह ने गिफ्ट में दिया था। हजरत अली मियां नदवी ने लिखा है, गलत फहमियां एक किताब है उसमें लिखा है, यमन के बादशाह ने गिफ्ट में दिया था, बाद में आप अलैहिस्सलाम ने आजाद करके उससे विवाह किया था, उसी से इब्राहिम नामी पुत्र पैदा हुआ था। तो कितनी पत्नियां हुई? यही हिंदू भाइयों का यजुर्वेद का श्लोक कहता है, वेदा अहमदम पुरुषम महान तम द्वितीय वर्णम तमसः परस्तात्
तमिवा विदिताति मृत्युमिति नानाया पनथा विधातिया नाया उष्टुरायस्य पड़वाहिनो वधु मंतु दिविरदशा। एक ऐसा पैगंबर आएगा, उसकी सवारी ऊंटनी होगी और उनकी 12 पत्नियां होंगी। दिविर के माना 2 और 10 के माना 10। 10 और 2 कितने होते हैं? 12। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सवारी ऊंटनी थी। यह भी बाबा अंबेडकर ने लिखा है। जब दाई हलीमा लेने के लिए आई थी, आप अलैहिस्सलाम ऊंटनी पर सवार होकर गए थे। दुबली पतली दाई हलीमा की ऊंटनी दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 12 पत्नियां थी। आज वसीम रिजवी कहता कि प्रोफेट मोहम्मद, नाऊज़ बिल्लाह, वो कहता कि प्रोफेट मोहम्मद रसीला और रंगीला रसूल था। अगर प्रोफेट मोहम्मद को रंगीला रसूल कहते तो बताओ श्री कृष्णा जी को क्या कहोगे? श्री कृष्णा जी की 16,108 पत्नियां थी, जिनमें से 9 पत्नियों का नाम खुद महाभारत में मौजूद है। पहली पत्नी का नाम राधा था, दूसरी का नाम रुक्मणी था, तीसरी का नाम सतियाभामा था, चौथी का नाम सिर्फ सतिया था, 5वीं का नाम जंबावती था, 6ठी का नाम भद्रा था, 7वीं का नाम मतरावंदा था, 8वीं का नाम लक्ष्मणा था, 9वीं का नाम कालंदी था। क्या कहोगे? बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किए। कितने विवाह किए? आखिरी बात सुनिए और ध्यान पूर्वक से सुनिए। कितने विवाह किए? मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह किया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने 12 विवाह के जरिए भी सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया। और ये उलमाए देवबंद का फैजान था। उस वक्त इस क्वेश्चन का उत्तर मेरे कल्ब पर अवतरित हुआ। मैंने कहा बेशक आप अलैहिस्सलाम ने 12 विवाह किए, इसलिए कि जितनी भी खवातीन हैं, कोई भी हस्बैंड किसी को वाइफ बनाएगा तो वो इन्हीं 12 खवातीन में से कोई ना कोई खातून होगी। या तो वो उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अरे बोलो, 2। बाकरा होगी, सय्यिबा होगी या मुतल्लका होगी। कितने हुए? 5। अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? उसका ताल्लुक, उसका कॉन्ट्रैक्ट या तो उसी की बिरादरी से होगा या उसकी बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? अरे बोलो आगे से पीछे तक। कितने हुए? 9। वो पहले से मुस्लिम होगी या नॉन मुस्लिम होगी। कितने हुए? 11। वो बांदी होगी, आजाद करने के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे विवाह किया होगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने विवाह के जरिए भी सारी इंसानियत और मानवता को यह आदेश और संदेश दिया कि माँ का भी सम्मान करो, वाइफ का भी सम्मान करो, माता का भी सम्मान करो। इसलिए कि जो माँ का सम्मान करेगा, माँ की इज्जत करेगा, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जो अपनी वाइफ का सम्मान करेगा, कल कयामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो क्रिश्चियन भाइयों ने कहा कि मैं मोहम्मद साहब को नहीं मानता। हिंदू भाइयों ने भी कहा। मैंने कहा इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम। इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है। अलबत्ता इतना जरूर है, कबीरदास का नाम आपने सुना होगा। कबीरदास जी ने कहा आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है। कबीरदास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, आदत निकाल कर उसे 4 से गुना करो, 4 से गुना करने के बाद जो जवाब आए उसमें 2 मिला दो, 2 मिलाने के बाद जो जवाब आए फिर उसे 5 से गुना कर दो, 5 से गुना करने के बाद उसे 20 पर तकसीम कर दो, 20 से भाग दे दो, 20 से भाग देने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाओगे, मोहम्मद के नाम का आदद निकल आएगा, मोहम्मद बन जाएगा। जब कोई दुआ तावीज वाले के पास जाता है तो दुआ तावीज वाला उसका नाम पूछ के उसके नाम का आदद निकालता है।
मसलन मोहम्मद, मोहम्मद में 4 हरूफ हैं, कितने हैं? अरे 4 लेटर्स हैं, डबल मीम हा दाल, मीम का आदद है 40, 40 और 40 कितने हुए? अरे आगे से पीछे तक बोलो यार। मैं जितने मास्टर्स और डॉक्टर्स बैठे हुए हैं या स्टूडेंट्स बैठे हैं सबका एग्जाम ले लेता हूं, इसलिए कि मुल्ला और पंडित तो सबका एग्जाम ले लिया करता। जब भी इंसान मुसीबत में फंसता है तो 2 ही चीजों को याद करता है, या मुल्ला याद आता है या मौला याद आता है। तो 40 और 40 कितने हुए? आगे से पीछे तक बोलो। हा का आदद है 8, 80 और 8 अशफाक साहब 88, और दाल का आदद है 4, 88 और 4 92। बहुत से लोग लिखते हैं 786/92 लिखते हैं ना। 786 बिस्मिल्लाह के नाम का आदद हुआ। ओम इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट बेनेवोलेंट एवर मर्सीफुल। और 92, ये जो 92 है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदद हुआ। तो कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। एक एग्जाम्पल पेश करके, आम जानते हैं, आम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो, MANGO, अलिफ का आदद है 1, मीम का है 40, 40 और 1 कितने हुए? अरे आगे से पीछे तक बोलो। ये हुआ आम के नाम का आदद। अब जद हव्वज हुत्ती कलीमन के एतबार से आदद निकालिए तो 41, 41 को 4 से गुना कीजिए, कितने होंगे? 41 को 4 से गुना करो। अरे जल्दी से कीजिए गुना। 164, वाह क्या हिसाब है। 164, 164 में 2 मिलाइए, अरे कितने होंगे? 166। 166 को फिर 5 से गुना कीजिए, 830। 830 को 20 पर तकसीम कर दीजिए, 20 से भाग दीजिए। 20 चौके, अरे बोलिए, 20 चौके 80, 20 एकम 20, 41 जवाब आएगा। बाकी 10 बचेगा, 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही, अरे बोलिए आगे से पीछे तक, 90, 90 में 2 मिलाइए, कितने हो गए? कबीर दास जी ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो, मुजाहिद हो या अशफाक हो, हनीफ साहब हो या अबूजर साहब हो, या हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं, या आप बैठे हुए हैं, मलिहाबाद से आके बैठे हुए हैं, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालो। अब्दुल्ला हो, अब्दुल रहमान हो, पोतर सिंह हो, जुम्मन भाई हो, लल्लन भाई हो, फल हो, फूल हो, बदर हो, कमर हो, शजर हो, हजर हो, नबातात हो, जमादात हो, कुल कायनात के किसी भी चीज के नाम का आदद निकालोगे, खुदा की कसम जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपना कर उसका आदद 92 नहीं आएगा, उसका निर्माण नहीं होगा, उसका बेड़ा पार नहीं होगा। इसीलिए कबीर दास जी ने कहा आदद निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग़े जन्नत का वो हकदार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। ये बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह हम सब के खताओं को दरगुजर फरमा। या अल्लाह हम रियाकार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, गुनहगार हैं, गुनाहों के दलदल में डूबे हुए हैं। या अल्लाह हमने दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, जाने में अनजाने में बेशुमार गुनाह किए। खुदाया हम तो इकरारी मुजरिम हैं। खुदाया दर बदर सर पटकने से क्या होता है, वही होता है जो मर्जी खुदा होता है।
खुदाया अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सबको जमीन में धंसा सकता था। डॉक्टर मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब की फूफी हुस्न आरा की तबीयत नासाज चल रही है, सभी दुआ फरमावें अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल सिहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमावे। या अल्लाह अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सबको जमीन में धंसा सकता था। अगर तू चाहता तो हम सब के गुनाहों की नुहूसत की वजह से हम सब की शक्ल सूरत को खिंजीर और बंदर की शक्ल सूरत में तब्दील कर सकता था। लेकिन हमने किए गुनाह तो न उसने किए पकड़, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार। या अल्लाह हम गुनाह करते रहे तू माफ करता रहा, हम गुनाह करते रहे तू इज्जत और सम्मान से नवाजता रहा। या अल्लाह एक तेरा ही तो दर है, तेरे दर से कोई खाली नहीं लौटता। या अल्लाह तू हम सब के गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह हाफिज हनीफ साहब ने, इनके साहबजादे ने, अराकीन कमेटी ने, यहाँ के तमाम लोगों ने जिस अकीदत और मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, या अल्लाह बड़ी दिक्कतें और बहुत संघर्ष किया, बड़ी मशक्क़तें पेश आई। या अल्लाह तू महज अपने फजलो करम से, दुनिया वाले इनको क्या सिला देंगे, तू महज अपने फजलो करम से इन सब की झोली को अपने ही दर से भर दे। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने तेरे सामने झोली फैलाई है, हाथ फैलाया है, या अल्लाह तू अगर हम सब की झोली को भर देगा तेरे खजाने में कोई कमी ना आएगी। या अल्लाह तू हम में से किसी को किसी का मुहताज ना बना। या अल्लाह अज़मत कुरान की बरकत से, इस जलसे दस्तार बंदी की बरकत से, या अल्लाह हम सबको माला माल फरमा। या अल्लाह हमारी माएँ बहनें बैठी हुई हैं, इनका जिस्म बड़ा नाजुक है। या अल्लाह दुनिया की आग के मुकाबले में जहन्नम की आग 69 गुना बढ़ी हुई है। या अल्लाह हम सब की माओं को, हम सब की बहनों को, या अल्लाह हम सबको जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए, हश्र की रुसवाई से बचा लीजिएगा। जितने लोग दुनिया से गुजर चुके हैं सबको करवट करवट चैन व सुकून नसीब फरमाइएगा। बीमार को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमाइएगा। जिसके दिल में जितनी तमन्नाएं, उमंगें, ख्वाहिशें हैं, या अल्लाह तमाम जायज़ मकासिद को महज अपने फजलो करम से काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा ले। या अल्लाह ईमान पर हम सबका खात्मा फरमा। जो लोग हाजिर हुए, या अल्लाह कल क़यामत के दिन तमाम लोगों के हाथ में नाम आमाल दाहिने हाथ में आता फरमा। या अल्लाह काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से सबको आबे कौसर का जाम अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।